हेलो एंड गुड मॉर्निंग आर डियर स्टूडेंट। आप लोगों को मैंने जो टाइप्स ऑफ सॉइल होता है वो बता दिया था कितने टाइप्स के होते हैं। अब सॉइल डिग्रेडेशन यानी कि जो मिट्टी का पतन हो रहा है, यानी मिट्टी को जो नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है ना, उसके बारे में। इरोजन एंड डिप्लीशन ऑफ द सॉइल आर टू मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद सॉइल रिसोर्स। अब जो मिट्टी का जो रिसोर्स है, संसाधन है, ठीक है ना, वो क्या हो रहा है, वो डिप्लीशन की तरफ जा रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसमें से दो दो जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स है वो क्या, इरोजन एंड डिप्लीशन। सॉइल इज कंस्टेंटली इरोडेड बाय विंड द रनिंग वाटर। अब सॉइल का जो इरोजन हो रहा है वो दो तरह से हो रहा है। सबसे पहले विंड और रनिंग वाटर। These are natural processes of soil erosion and are known as physical factors of soil erosion। ये जो इरोजन है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी मिट्टी जो है वो किस विंड से क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ कर चली जाती है। और जो रनिंग वाटर है उससे क्या होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। ये क्या है, फिजिकल फैक्टर्स बोला जाता है सॉइल इरोजन का। अब ह्यूमन फैक्टर कौन कौन सा है, लाइक डिफॉरेस्टेशन, जैसे जैसे पेड़ों की कटाई हो रही है, ठीक है ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मिट्टी का क्या हो रहा है, इरोजन हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग, जैसे जैसे ज़्यादा करके ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो चारागाह हैं वो क्या है, धीरे धीरे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन है, यानी कि जो निर्माण है, यानी बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रहे हैं। माइनिंग है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, जो भी फर्टिलाइज़र का यूज हो रहा है मिट्टी में, जो कीटनाशकों का यूज हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ये डिग्रेडेशन, सॉइल का डिग्रेडेशन वो बढ़ा रहे हैं बड़े स्तर पे। इन इंडिया 36% ऑफ द टोटल इरीगेटेड एरिया हैज़ बिन डैमेज्ड बाई सेलिनेशन। जो 36% एरिया है, ठीक है ना, वो इरीगेट हो गया किसकी वजह से, सेलिनेशन, यानी कि जो नमक की वजह से, यानी लवणता की वजह से। ड्यू टू दीज फैक्टर्स, ये जो फैक्टर्स है, सॉइल को क्या कर रहा है, ये लूज कर रहा है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या कर ख़त्म कर रहा है। ऑर्गेनिक मैटर्स एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी एंड इट इज़ लूज ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी है। ये धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, जो मिट्टी का जो क्वालिटी है, जो न्यूट्रिशंस है उसका, ऑर्गेनिक मैटर है, और जो वाटर रिटेंशन यानी वाटर को बचाने का जो काम है, वो कैपेसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके बाद है सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि सॉइल का संरक्षण करना। सॉइल इज ए प्रीशियस रिसोर्स एंड इट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। सॉइल क्या है, सबसे प्रीशियस रिसोर्स है, और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम का ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर सॉइल नहीं होगा तो कोई भी क्रॉप्स क्या होगा, बोएंगे हम तो वो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो सॉइल क्या है, बहुत ही प्रीशियस रिसोर्स है। वी नीड टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम एक्सटेंशन इरोजन एज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ स्लो प्रोसेस। और जो हमको इसकी वजह से क्या करना चाहिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेशन है, ठीक है ना, बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्लो है, इसकी वजह से उसका हमको क्या करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स ऑल दीज मेजर्स विच कैन प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड एक्सहॉशन। अब हमको सॉइल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सॉइल को क्या मेजर्स, कौन कौन से मेजर्स का यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले सॉइल इरोजन को रोकना चाहिए, उसका एग्जॉशन है वो रुकना चाहिए। सम ऑफ दीज मेजर आर, अब कुछ ऐसे मेजर्स हैं, विधियां हैं जो क्या करती हैं, सॉइल को कंजर्व करने के लिए काम में आ सकती हैं। सबसे पहले अफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा हमको क्या करना चाहिए, फॉरेस्ट लगाना चाहिए, जंगल लगाना चाहिए। और ट्री को एक रोज में लगाना चाहिए, एक लाइन्स में लगाना चाहिए, ठीक है ना, जिससे उनकी जो दूरी हो क्या हो, आराम से एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाना चाहिए, जिससे क्या हो, जो सॉइल इरोजन है वो क्या होगा, कम होगा। यानी बारिश होगी तो जो ट्री लगे हुए हैं, ठीक है ना, जो फॉरेस्ट है वो क्या करेगा, मिट्टी को बचा के रखेगी। उसके बाद दूसरा है कंटोर प्लाइंग, यानी कि जो प्लाइंग है वो, यानी खेत जोतने का काम है, वो क्या करना चाहिए हमको, थोड़ा नॉर्मली कुछ अलग विधि से करना चाहिए। बाय दिस मेथड द फील्ड्स आर प्लाउड, हरोड एंड सोन अलॉन्ग द कंटोर इंस्टीड ऑफ अप एंड डाउन एट द स्लोप्स। अब हमको क्या करना चाहिए, जो खेतों को प्लाउ करना है, ठीक है ना, तो उसको क्या करना चाहिए, अप या डाउन, उसको जो स्लोप बनते हैं वो करके क्या करना चाहिए, मिट्टी को रोकने का काम करना है। दिस मेक्स द रेन वाटर स्टैंड इन लेवल रोज एंड सोक इनटू द ग्राउंड। दिस मेथड रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब जैसे
आप खेत को प्लाऊ करेंगे, जोतेंगे, तो ठीक है, उसका जो स्लोप होता है, जो मिट्टी निकलती है, ठीक है ना, वो क्या करना है, बराबर नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देना है। जिससे क्या होगा, जो बारिश होगी, जो रेन वाटर है, वो क्या होगी, उसमें रुक जाएगी, ठीक है ना। वो भी एक तरीका है, मेथड है सॉइल इरोजन को रोकने के लिए। उसके बाद टेरेस फार्मिंग है। यहाँ टेरेस फार्मिंग ये कटिंग डाउन ऑफ हिल स्लोप्स इनटू टेरेस और स्टेप रिटार्ड द फ्लो ऑफ रनिंग वाटर एंड रिजल्ट इन कंजर्वेशन ऑफ द टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल है, ऊपर की जो मिट्टी है, ठीक है ना, उसको कंजर्व करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, जो हिली रीजन है वहाँ पे ऐसे टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा खेती करनी चाहिए, ताकि मिट्टी जब बारिश हो तो यहाँ से मिट्टी जब बहे, ठीक है ना, तो वो क्या हो, इन्हीं टेरेस पे ही रुक जाए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग है। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, यानी मेड़ के हिसाब से मेड़ बनाना चाहिए। इन दिस मेथड, इस विधि में कवर क्रॉप्स सच ए ग्रासेज एंड स्मॉल ग्रेन्स आर प्लांटेड अल्टरनेटिव विद द कल्टीवेट क्रॉप्स। जब जो फसलें बोई गई हैं, कल्टीवेट की गई हैं, ठीक है ना, उसको क्या करें, ग्रास, उसके चारों तरफ ग्रास लगा देना चाहिए ऊंचा ऊंचा, ताकि क्या हो, जो मिट्टी है वो क्या हो, एक जगह से दूसरी जगह न जा सके। ये भी क्या है, एक तरीका है, मेजर है। उसके बाद क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन, सक्सेसिव रोटेशन ऑफ क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर लैंड्स हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल। फॉर एग्जांपल, लेगुमिनस क्रॉप्स आर ग्रोन इन रोटेशन विच सीरियल्स टू रिटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जो रोटेशन है, यानी क्रॉप बोने का जो तरीका है वो क्या है, उसको रोटेशन यानी घुमावदार करके क्या करना चाहिए, उसको बोना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो मिट्टी है वो एक जगह पे उस प्रोटेक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी। उसके बाद प्लगिंग ऑफ गलीज। दिस इज डन बाय बिल्डिंग्स डैम्स ऑफ स्टोन्स और फिक्सिंग नेटिंग और प्लांटिंग ट्रीज अक्रॉस गलीज। अब जितनी भी गली है, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए, हमको ट्री लगाना चाहिए। दीज मेजर चेक द फ्लड वाटर एंड दस काज फिलिंग ऑफ सिल्ट इन द गलीज। अब जितने भी गलीज हम बनाएंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, बाढ़ का पानी आता है, वो क्या करता है, सारी मिट्टी को बहा के ले जाता है। तो जब गलीज के हिसाब से क्या करेंगे, उसको हम बनाएंगे, तो वो क्या होगा, वो वहाँ पे जो फ्लड आएगा, वाटर आएगा, उसको क्या करेगा, वो जो मिट्टी बहा के ले जाती है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, रोकेगा, ठीक है ना। जो सिल्ट होता है यानी बालू होता है मिट्टी में, उसको भी रोकेगा। अब प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स। अब क्या करना चाहिए, जो शेल्टर बेल्ट्स है वहाँ पे प्लांटिंग करना चाहिए अमंग द अलॉन्ग द कोस्टल रीजन। जो कोस्टल रीजन है, समुद्री इलाके हैं, ठीक है ना, या फिर एरिड रीजन है, या जो सूखे क्षेत्र हैं, रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक। वहाँ पे ट्रीज का प्लांट करना चाहिए और उसको रोज के हिसाब से यानी लाइन के हिसाब से उसको लगाना चाहिए। और जो विंड की मूवमेंट है यानी हवा का जो बहाव है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा सॉइल के कवर को। उसके बाद कवर प्लांटिंग। अब जो प्लांटिंग है उसको कवर करने के लिए, इन दिस मेथड, इस विधि में कवर क्रॉप्स आर प्लांटेड बिटवीन द यंग ट्रीज। जो नए नए पेड़ उग रहे हैं उसको बीच में क्या करना चाहिए, हमको क्रॉप्स बोना चाहिए। लेगुमिनस क्रॉप्स सच एज द जापानीज लेग्यूम कुंडूज आर ऑफ्टन द यूज्ड बिकॉज दे ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल एंड चेक सॉइल इरोजन। जो जापान है, ठीक है ना, वहाँ पे यही विधि लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। पेड़ों के बीच में क्या करते हैं, क्रॉप्स को बोते हैं और उसमें नाइट्रोजन और का ऐड करते हैं, उसमें मिलाते हैं, ठीक है ना। और चेक सॉइल, हमेशा सॉइल को चेक करते रहते हैं ताकि उसका जो सॉइल का इरोजन है वो रुक सके। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।